पहले तो देखो सारे रिसोर्सेज को डिलीट कर लो, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, अदरवाइज आपका आ रहा स्क्रीन अब। 2 मिनट डिलीट हो रहा है। देखो, कल मैंने आपको बताया था स्टोरेज के बताया, तो आज फिर जाके सबसे पहले मैं एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करता हूँ और उसमें फर्दर डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकली हम। तो मैंने बताया था आपको कि हम सबसे पहले एक स्टोरेज अकाउंट, क्रिएट स्टोरेज अकाउंट, और यहाँ पर मैंने क्रिएट कर लिया, ले लिया आपने। और स्टोरेज अकाउंट का नाम कुछ भी दे दो, इसको ले लिया आपने, ठीक है। और अब आज प्रीमियम ले लेता हूँ। तो प्रीमियम में आपने कुछ भी ले लो, या तो आप ब्लॉक ब्लॉक ले लो इसमें, ठीक है, या आप इसमें LRS कुछ भी ले सकते हैं। या फिर आपने देखो यहाँ पर नहीं लेना तो इसमें ये ले लिया आपने ब्लॉक ब्लॉक। नेक्स्ट, हेलो हेलो हेलो, तो ये क्रिएट हो रहा है आपका। हेलो, ज्वाइन करो। 8 बजे थी, अभी स्टार्ट ही हो रही है। तो देखो मेरा ये क्रिएट हो गया एक। तो मैंने सिर्फ ब्लॉब लिया तो ब्लॉब सर्विस यहाँ पर क्रिएट हुई, ठीक है। तो ब्लॉब सर्विस में गए तो देखो यहाँ पर मैंने कल बताया था आपको, तो मैं बहुत सारे कुछ और आपको बता रहा हूँ कि कंटेनर आपका यहाँ पर क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने कंटेनर 1 क्रिएट कर दिया और अनोनिमस एक्सेस दे दिया इसको, और मैंने इसको क्रिएट कर दिया। अब मैंने कल बताया था आपको कि इसमें हम कोई भी जो है डेटा अपलोड कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया और कोई भी डेटा अपलोड कर सकते हैं इसके अंदर। वट एवर द डेटा यू वांट यू कैन अपलोड द डेटा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक AA.txt फाइल को अपलोड कर दिया। नाउ नाउ वी कैन एक्सेस this data anywhere with this URL. This is the URL, देखो ये तो एक्सेस हो रहा। अब देखो मैं आप फर्दर इसमें आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इस डाटा को हम मॉडिफाई वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे चाहे हम देखो इसको, इसमें गए, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते रहते हैं। देखो जैसे मैंने अपलोड कर दिया, तो इसमें एडिट का ऑप्शन आ रहा है। एडिट मीन्स वी कैन मॉडिफाई द डेटा। मैं कुछ आपको लिख दिया मैंने, ठीक है।
मॉडिफाइड डेटा, मॉड डेटा लिख दिया मैंने और इसको सेव कर दिया। अब दोबारा इसको एक्सेस करेंगे तो आपको ये डेटा जो मिलेगा, तो यू विल गेट दिस डेटा, न्यू मॉडिफाइड डेटा। तो आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वो देखो, क्या हो रहा है। तो देखो मैंने अपलोड कर दिया डेटा आपका, ये डेटा अपलोड हो गया। इसको अब जैसे ये तो हमने कल तक कर लिया था सारा कि यहाँ तक आप जो है हम किस तरह से डाटा को अपलोड करते हैं। अब देखो इसमें विंडोज़ के इसके अंदर देखो जो अकाउंट के अंदर सपोज की देखो इसके हमारे पास कुछ बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इस डाटा को एडिट करना तो यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, ये आपने यहाँ पर और एक लाइन ऐड करनी है तो यहीं से आपने क्या कर दिया कि इसमें एंटर करो और एक और लाइन जाए, ठीक है, ऐड न्यू डेटा। तो आपने कुछ भी कर दिया डेटा, मैंने कल बताया था ना कि डाटा कैसे क्रिएट करते हैं कंटेनर, उसमें डेटा कैसे अपलोड करते हैं, कल बताया था ना। वही है, मतलब अभी बता रहा हूँ। मैंने एक अपलोड कर दिया डाटा, ठीक है। जैसे मैंने देखो ये कर लिया, जैसे मैंने कंटेनर क्रिएट किया था और कंटेनर में कोई भी डाटा अपलोड कर दिया मैंने, ये था ना, ठीक है। ये अब इसमें इसमें देखो, अब इसी जो डाटा अपलोड है इसमें जो हम क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं वही बता रहा हूँ। तो इसमें गए और इसके देखो इसमें गए और इसके देखो डाउनलोड कर सकते हैं इसको। अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं कि आपका जो ये जो डेटा आपका इसका एक स्नैपशॉट लेना है, या देखो एक और होता है कि आपका डाटा डिलीट हो गया, वही हो गया आपका डाटा डिलीट हो गया, आपका डाटा डिलीट हो गया यहाँ से। तो मैंने बताया था आपको कि आपका जो डेटा जो डिलीट हो जाता है तो उसका क्या होता है कि आपका वो डाटा आपका रिसाइकल बिन की तरह रखा था ना मैंने कि 7 डेज तक वो रहता है। तो आपका देखो यहाँ पर जाओ शो डिलीटेड फाइल, तो यहाँ पर दिखा रहा है, ये देखो जो जो आपने डाटा है, तो रिसाइकल बिन की तरह भी डाटा इसके अंदर रहता है अपने, ठीक है। इसको अनडिलीट कर लो आप डाटा को। इट इज न्यू फीचर आया है इसके अंदर, पहले नहीं था, कुछ दिनों से ये आपका है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो 7 डेज तक या वट एवर जो कॉन्फ़िगरेशन आपने की है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को आप चेंज करना चाहें कि कितने टाइम तक आपका जो डिलीटेड डाटा है, तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। उसको कहाँ से चेंज कर सकते हैं वही मैं बता रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट वो 7 डेज आपने रखा हुआ डिलीटेड आइटम, और चाहते हैं कि उसको 1 मंथ के लिए या 2 मंथ्स के लिए या कितने टाइम के लिए, तो यहाँ प्रोटेक्शन का ऑप्शन आता है आपका। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पर कहाँ आ रहा प्रोटेक्शन, यस कंटेन नहीं, स्टोरेज अकाउंट के लिए, यह डेटा प्रोटेक्शन स्टोरेज अकाउंट के लिए। देखो स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया, अब देखो बाई डिफ़ॉल्ट कितना है ना 7, ठीक है। तो इसको आप वो रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो आपका ये जो है इस तरह से आपका डाटा को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा देखो एक और चीज़ बताऊं कि मैं किसी भी कंटेनर में मैं जैसे डाटा अपलोड करता हूँ, जैसे कंटेनर में गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अपलोड फोल्डर, तो मैं अपलोड डेटा करता हूँ आपको, तो यहाँ पर देखो मैं अपलोड कर रहा हूँ तो यहाँ कोई फोल्डर का मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है। यदि मैं किसी फोल्डर को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो फोल्डर सिलेक्ट नहीं हो रहा, बल्कि फ़ाइल सिलेक्ट हो जा रही है इसके अंदर, ठीक है। यानी फोल्डर जो है इसमें मैं डायरेक्टली अपलोड नहीं कर सकता। यदि मुझे किसी फोल्डर में डाटा अपलोड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, मतलब देखो एक जैसे मैंने ये डेटा है और इसके एडवांस में जाता हूँ तो नीचे मुझे ना एक फ़ोल्डर का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर मैंने टेस्ट नाम का फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया और ये टेस्ट नाम के फ़ोल्डर में अपलोड हो जाएगा। तो एक पहले यहाँ पर फ़ोल्डर भी क्रिएट हो जाएगा और डाटा भी टेस्ट नाम के फ़ोल्डर में क्रिएट हो जाएगा।
लेकिन देखो ये जो क्या कहते हैं प्रोसेस है ये ठीक नहीं है, यानी मैं किसी फोल्डर को अपलोड करना है तो यहाँ से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। ये मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे करना आपने। अभी मैं एक और बताता हूँ, देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन और डाटा मैं अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखते रहना इसको। देखो ये है डाटा, अब यहाँ पर एडवांस ये तो क्या कह रहा है ऑलरेडी है, तो यहाँ पर या मैं दूसरा और ले लेता हूँ, जरूरी नहीं है यही लेना मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ से ले लिया और एडवांस में गया तो देखो यहाँ पर मैंने कल बताया था कि आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप के स्टोरेज होते हैं। एक होता है ब्लॉक ब्लॉक, एक होता है पेज ब्लॉक और एक होता है अपेंड ब्लॉक। तो मैंने बताया था ब्लॉक ब्लॉक तो किसके लिए होता है, कोई भी आपका स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर डाटा है। पेज ब्लॉक हम किसके लिए करते हैं, बहुत बड़ी VHD फाइल है। और अपेंड फाइल जो किसके लिए होता है, लॉग फाइल्स के लिए वो डाटा होता है। और यहाँ पर देखो ये नीचे जाके मैं और आपको ये देता हूँ, तो यहाँ पर देखो आपका जैसे आपने ब्लॉक आप यहाँ पर सेलेक्ट किया ना, तो फोल्डर वगैरह भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो मैं यहाँ पर एक ऑप्शन आपको यहाँ क्या नाम है आपको आ रहा है कि आपका चून है एग्जिस्टिंग और कोई है मतलब डिफ़ॉल्ट कंटेनर है। नहीं, मैं इंक्रिप्शन है आपकी डिफ़ॉल्ट ही रहने देता, नहीं तो मेरे पास देखो कोई आपका सर्टिफिकेट है, यानी कोई आपने एक्सटर्नल सर्टिफिकेट परचेज कर रहा हो तो उसमें आप उसके थ्रू सिक्योरिटी क्रिएट करना चाहते हो तो वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये क्रिएट किया और ये जो मेरा स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया था ना, ये मैंने जो क्रिएट किया था स्टोरेज अकाउंट में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर जो स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया था, थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को देखना, फिर आपको कंपैरिजन जो है वो करना इजी हो जाएगा। मैंने पहले जो क्रिएट किया था, ये जो स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया था ना, ये सिर्फ काइंड अकाउंट था, ब्लॉक ब्लॉक स्टोरेज था और स्टोरेज अकाउंट आपका देखो ये लिया था और सब्सक्रिप्शन से है इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन। मैं अब क्या करता हूँ, मैं एक और क्रिएट करता हूँ, देखो ध्यान से देखना, मैं एक और स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते टाइम देखो मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ और मैं टाइप चेंज कर दूँगा। जैसे इसका नाम दे देता हूँ स्टोरेज अकाउंट ए की बजाय बी दे देता हूँ मैं इसका, और B1 दे देता हूँ, नाम नहीं है तो। यहाँ पर देखो मैंने पहले लिया था यहाँ पर ये स्टैंडर्ड, और यहाँ पर आप देखो प्रीमियम ले लेते हो, मैं प्रीमियम नहीं ले रहा हूँ, अब मैं ले रहा हूँ स्टैंडर्ड। थोड़ा ध्यान से देखो, और स्टैंडर्ड में मैंने LRS भी ले लिया और नेक्स्ट नेक्स्ट, और मैंने डिफ़ॉल्ट बेसिक कल मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं इसमें। तो मैंने दो क्रिएट कर दिए, एक प्रीमियम और एक स्टैंडर्ड। तो प्रीमियम तो हमें पता ही है बाय डिफ़ॉल्ट फास्ट होता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड भी होता है। स्टैंडर्ड में दिखाता हूँ मैं आपको कुछ और फीचर जो आ रहे हैं, मैं दोनों को कंपेयर करके दिखाता हूँ, तो आपको कंपेयर करके देख लो आप। एक सेकंड एक सेकंड, काके काके लाइट जलाई दे वो करके करें। कने खोल के एक सेकंड जरा होल्ड करना। जरा फर्स्ट होना ना इस पाई दे फर्स्ट जेड़ा होना ना गीजरे दसना था ने। एक सेकंड होल्ड करना। ये जरा दरवाजे की नलका ना सा गर्म होना है। हाँ सॉरी कोई आ गया था बाहर। तो देखो ये हम गए तो मैं नया क्रिएट हो गया। तो हमारे देखो मेरे पास दो स्टोरेज अकाउंट है, मैं पहले यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। दोनों स्टोरेज अकाउंट में एक स्टोरेज अकाउंट जो है मेरा कौन सा है, ये वाला A1 जो कि कौन सा था प्रीमियम, और ये जो हमारा स्टोरेज अकाउंट है ये मैंने काइंड जो आपका स्टोरेज बर्ज B2 कर गया, और ये हमारा स्टैंडर्ड है। इसमें देखो अब मैं यहाँ पर जो अपडेट करता हूँ तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आ रहा ब्लॉब सर्विस में, ब्लॉब सर्विस क्रिएट कर रहा हूँ। तो ब्लॉब सर्विस तो इसमें मैंने देखो कंटेनर और यहाँ पर मैंने दे दिया
कंटेनर 2 क्रिएट कर दिया, दूसरे में मैंने सेम कल वाली प्रोसेस कर रहा हूँ। और इस कंटेनर में देखो मैं दूसरे कंटेनर में डेटा अपलोड कर रहा हूँ। नाउ देखो यहाँ पर आपको देखो मैं यहाँ मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ बीबी, और इन द एडवांस में देखो यू आर गेटिंग वन मोर ऑप्शन, हॉट, कूल एंड आपका आर्काइव। तो देखो कंपेयर कर रहा हूँ। इन द प्रीमियम वी आर नॉट गेटिंग दिस ऑप्शन। देखो प्रीमियम ऑलरेडी क्या होता है, फास्ट होता है। ये प्रीमियम मैंने बताया ऑलरेडी क्या होती है, फास्ट मतलब हमारी जो हार्ड डिस्क होती हैं वो सॉलिड स्टेट डिस्क होती हैं। लेकिन यहाँ भी हम जो स्टैंडर्ड में इसमें हॉट का मतलब होता है कि आपका आपका जो डेटा है जो फ्रिक्वेंटली एक्सेसिबल है, देन वी कैन अपलोड डाटा इनटू हॉट। यानी इस डाटा को हम जो है बार बार जो है एक्सेस करते हैं तो इसको किस में अपलोड कर सकते हैं, हॉट टियर में। और आपका जो डेटा है इनफ्रिक्वेंट, जो आपका डेटा है जिसको कि इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस कर रहे हैं या इनफ्रिक्वेंट एक्सेसिबल है, तो उसको जो है आप किस में अपलोड कर सकते हैं। आप दूसरा ले लेता हूँ मैं यहाँ पर और यहाँ पर आप ले सकते हैं किस में, कूल में, हॉट के बजाय इंस्टेंट कूल में, इसको कूल में ले लो और आप इसमें अपलोड कर लो। तो एक आर्काइव में कर लेता हूँ, तो ये आपका इसमें आर्काइव में ले लेता हूँ मैं, कोई और डेटा ले लेता हूँ, c.text और आर्काइव में अपलोड। ठीक है, तो देखो अब मैं 3 टीयर्स में डेटा अपना अपलोड किया। फर्स्ट इज इन द आपका इसमें हमारा था किसमें आपका कूल में, फर्स्ट इज हमारा जो था मैंने हॉट में, सेकंड इज कूल एंड थर्ड। अब देखो हम क्या करते हैं, देखो जो आपका डेटा है जो कि यूज़र उसको फ्रिक्वेंटली एक्सेस कर रहे हैं तो इसकी परफॉर्मेंस जो है अच्छी होती है। देन जो उस केस में हम हॉट में करते हैं, इनफ्रिक्वेंट एक्सेस करें तो कूल, और वंस से वाइल में आप कर रहे हैं तो आप इसको किस में करते हैं, आर्काइव में। अब देखो एक बात है कि देखो इसमें थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो डाटा मैंने बताया इसको एक्सेस कर रहा हूँ, तो मैं इस डाटा को एक्सेस कर पा रहा हूँ। देखो जो हमारा किस में है, हॉट या कूल में डाटा मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। यस, मैं इसको एक्सेस में क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि देखो इस वक्त इसमें एरर आ रहा है। इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि मैंने जो यहाँ पर, तो ध्यान दो, ये क्रिएट किया मैंने, कंटेनर क्रिएट किया। इस कंटेनर को मैंने जो है इसका जो एक्सेस लेवल है मैंने प्राइवेट रखा हुआ है, इसलिए एनोनिमस कोई इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो इसमें सबसे पहले राइट दे रहा हूँ कि इस डाटा को एक्सेस कर ले, कंटेनर 2 के भी आपका। अब देखो मैंने इसको राइट दे दिया, पब्लिकली एक्सेसिबल बना दिया। अब देखो कूल वाला डाटा, पहले कूल वाला एक्सेस करते हैं, तो कूल वाला डाटा भी हर कोई, इसको मैं आपको यूआरएल ये शेयर करें, आप भी एक्सेस कर सकते हैं। तो डाटा एक्सेस हो रहा, कूल वाला भी एक्सेस हो रहा, और हॉट वाला भी आपका एक्सेस होगा। ये देखो हॉट वाला आपका ये वाला, इसको भी आप जाएँ तो इसका यूआरएल से भी डाटा आपको यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर से आप इसको एक्सेस करें, तो यू कैन ईजिली एक्सेस दिस, पेस्ट और यू कैन ईजिली एक्सेस दिस। सेकंड थर्ड वाला, लेकिन थर्ड वाला आर्काइव वाला डाटा आपका एक्सेस नहीं होगा। आर्काइव वाला डाटा जो है वो आपका एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि आर्काइव जो है रीडेबल फॉर्मेट नहीं होता है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आर्काइव का जो आपका इस डाटा कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका टियर आपका चेंज करना पड़ेगा, या तो हॉट में या कूल में। ये डाटा आपका रीड नहीं होता है। तो ध्यान रखना कि हम जो है इस डाटा को, अब इसको देखो टियर चेंज कर सकते हैं टाइम। देखो सपोज कि आपको पहले मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि आर्काइव वाला बहुत टाइम लेता है। आपने इसका जो देखो इसका टियर आपने चेंज करना है, यानी ये जो आपका है ये है a.x, तो इसका आपने क्या करो, चेंज टियर में जाओ और इसका आपका टियर जो है वो चेंज हो जाएगा, आपका कूल टू हॉट में चेंज हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। आप हॉट वाले को चेंज करना चाहें तो आप में इमीडिएटली ये भी चेंज हो जाएगा। इमीडिएटली आप इसको भी चेंज करना चाहें तो वो कूल में चेंज हो जाएगा आपका। डिफरेंस ये है कि जो कूल वाला डाटा है वो उस हॉट वाला डाटा जो है वो उसमें सेव होता है जिस हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है, और जो कूल वाला उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ठीक है, जो डाटा फ्रिक्वेंटली एक्सेस करते हैं उसको हॉट में हम सेव करते हैं, और जो इनफ्रिक्वेंट एक्सेस करते हैं उसको कूल में सेव करते हैं। तो पीछे जो बैकएंड में जो डाटा सेव होता है तो गुड परफॉर्मेंस हार्ड डिस्क और आपका जो है जो परफॉर्मेंस जिसकी अच्छी नहीं है उसमें सेव होता है। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद देखो ये वाला डाटा जो है आपका, ये इसको क्या, ये बहुत ही स्लो हार्ड डिस्क होती है, मैग्नेट वाली, ये वाली जो आपकी आर्काइव वाली होती है। इसका पहले टीयर चेंज करो आप। तो इसका जब जैसे टीयर चेंज करते हैं तो ये बहुत टाइम लेता है, लगभग 1 घंटा लेता है आर्काइव वाला, क्योंकि ये जो हार्ड डिस्क होती है वो बहुत ही स्लो होती है। ठीक है, जो अब आपका इसमें जो डाटा होता है ये वाला। ठीक है, क्लियर हुआ कंसेप्ट तीनों का? हाँ जी, मशरूर और आशीष आपका भी। हेलो। ओके ओके। अब देखो इसमें, देखो क्या कर सकते हैं कि आपका सपोज कि आपका ये जो मैंने फोल्डर लिया है, इनको देखो और भी बहुत सारे आपको, देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाओ तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में 1 बाय 1 आप सारा चेक कर सकते हैं। देखो ये, तो देखो पहले आपको मैंने बताया कि आपका जो मैंने 2 टाइप के स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किए, एक प्रीमियम क्रिएट किया और स्टैंडर्ड क्रिएट किया। तो प्रीमियम में ऑलरेडी जो डाटा स्टोर होता है वो हॉट टियर में स्टोर होता है, उसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं आते हैं। लेकिन देखो उसमें कूल, दूसरा आपने स्टैंडर्ड में क्रिएट करते हैं तो आपको 3 टाइप ऑफ स्टोरेज ऑप्शंस आपको मिलते हैं, कूल, हॉट एंड आर्काइव। ठीक है, तो ये अब देखो इसमें और भी आपसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं। जैसे आपने एक एडिशनल आपने आपको चाहिए क्या, तो यू कैन टेक स्नैपशॉट। तो सबसे पहले इसका स्नैपशॉट क्या होता है? स्नैपशॉट है कि इसकी डुप्लीकेट कॉपी होती है। अब सपोज कि मेरा ये डेटा है जो स्नैपशॉट है आपका, मैंने इसका स्नैपशॉट ले लिया। अब मैंने देखो इसको ए को मैंने क्या कर दिया, ए वाले डाटा को यहीं से मॉडिफाई कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, और यहाँ से इसको ये मतलब मॉडिफाई कर दिया, या मैंने इसको क्या कर दिया, डाटा को एडिट कर दिया, कुछ भी कर दिया आपने। मैंने कौन सा था डाटा उसका, ये नहीं आ रहा ऑप्शन का, ये देखो ये है। और यहाँ पे जाता हूँ और मैंने इसको क्या कर दिया, एडिट कर दिया। एडिट करने के बाद मैंने कुछ और इसमें ऐड कर दिया। देखो कुछ भी मेरे जो है, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन जो है मेरी क्या होगी, रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन होगी, और इसको सेव हो गया। अब मैं इस डेटा को एक्सेस कर रहा हूँ, इस डेटा को मैं एक्सेस कर रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ से इसको एक्सेस किया। अब दोबारा तो इसका जो एक्सेस करूँगा तो इसका डाटा जो है मेरी एक रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशंस में आ रहा है। देखो यहाँ, ये देखो, लेकिन मुझे उसका प्रीवियस जो वो चाहिए, डाटा जो है उसका प्रीवियस वर्जन चाहिए, तो मैं स्नैपशॉट से इसको रिकवर कर लूँगा। जैसे इसमें जाऊँगा देखो, तो इसका मैं जाऊँगा, इसका व्यू स्नैपशॉट, इसका स्नैपशॉट जाएगा। अब इसका स्नैपशॉट मेरे को दिखा रहा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा स्नैपशॉट को। ठीक है, स्नैपशॉट को सिलेक्ट किया, या मैं डबल क्लिक ही कर लिया स्नैपशॉट। तो आप क्या करेंगे, प्रमोट स्नैपशॉट, इस स्नैपशॉट को प्रमोट कर लो आप, और आपका कौन सा वर्जन, कौन से पोजीशन में पहुंच जाएगा आपका। अब जो आपका प्रमोट हो गया, डाउनलोड नहीं किया, तो आपका प्रीवियस वर्जन पे आ गया होगा, जिस स्टेज पे आपकी वो फाइल थी। ये देखो, ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। अब देखो आपने किसी इस फाइल को जो है, आप यहाँ से देखो इसका जो आपका वो स्नैपशॉट दिख रहा है, या इसका जो भी है फाइल है इसकी, इसका स्नैपशॉट देख रहे हैं, तो इस स्नैपशॉट को डिलीट करना चाहें, यहाँ से स्नैपशॉट को डिलीट कर दो, स्नैपशॉट, स्नैपशॉट डिलीट कर। दूसरा आप देखो, इस फाइल को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि ये फाइल आपकी एक्सीडेंटली डिलीट ना हो आपसे भी गलती से, तो इसका वो चेंज क्या करो, इसकी लीज चेंज करो, अक्वायर लीज करो। अब जब तक इसे रिलीज को रिलीज नहीं करेंगे, आपका हाईलाइट, इसका वो डिलीट हाईलाइट ही नहीं होगा। ये देखो, इस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जब तक इसकी आपकी लीज ब्रेक नहीं होगी, तब तक जो है आप इस फाइल का आपको डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से इस फाइल को डिलीट नहीं कर सकते। तो ये कुछ जो है इसकी पॉलिसीज़ हैं, मतलब सॉरी जो इसके फीचर्स हैं। ठीक है, और ये इस तरह से हम इसको डेटा को अपलोड कर सकते हैं, या डेटा को आपका इस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं किसके अंदर, ब्लॉक के अंदर। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो, आप अपलोड करना चाहते हैं डेटा और इसी कंटेनर्स के अंदर, और आप देखो वो डाटा होता लॉग फाइल के लिए, फिर मैं आपको सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक तो सिलेक्ट ही नहीं होगा, देखो जो उसके लिए बहुत बड़ी फाइल चाहिए होती। जैसे इसमें जाता हूँ और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ब्लॉग की जगह, देखो मैं पेज, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। इसके लिए हमें काफ़ी बड़ी फाइल चाहिए हमें। ठीक है, मतलब काफ़ी बड़ी फाइल चाहिए, तो उस फाइल के अंदर जो है हम अपने डेटा को जो नहीं कर पाते थे। लेकिन इसके लिए देखो मैं एक बिग फाइल सेलेक्ट करता हूँ, मेरे पास है। तो यहाँ से मैं एक सेलेक्ट कर रहा हूँ, सी, ये मेरी वर्चुअल मशीन है, और इस वर्चुअल मशीन से आई एम सेलेक्टिंग
VHD फाइल्स। तो यहाँ से मैं एक जो है एक लार्ज साइज की फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो मेरे पास। तो यहाँ पर ये VHD फाइल यही हो, तो देखो ये सिलेक्ट हो जाएगी। और इसको देखो जैसे करेंगे, तो मैंने इसको सिलेक्ट, आपको देखो इसमें ले लिया मैंने, इसमें पेज ब्लॉक में इसको देखो 4 MB के साइज़ में जा रही है, और ये हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो फिर वो स्मॉल इसमें ब्रेक होकर फाइल अपलोड हो जाएगी। और सेम टाइप की मैं दूसरी सिलेक्ट करता हूँ, आपका जो मैंने बताया आपको, जो कल हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट उसके डिस्कस किए थे, उसके अकॉर्डिंग देखो ये मैं लेता हूँ, और यहाँ पर पेज इन द प्लेस ऑफ पेज ब्लॉक में क्या अपेंड ब्लॉक सेलेक्ट करता हूँ। तो अपेंड ब्लॉक ये कहता है कि ये ऑलरेडी तो एग्जिस्ट कर रहा है, कि ऑलरेडी फाइल है, कोई और फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली। तो ये देखो अपेंड ब्लॉक में आ गई, तो लॉग, इसमें लॉग फाइल्स में आती है हमारी, जैसे इसको मैंने अपलोड कर सकता हूँ। तो ये लॉग फाइल्स के लिए होती है हमारी, ये देखो। तो यहाँ पर देखो ये भी फाइल हमारी आ गई, लेकिन यहाँ पर दिखाएगा आपको, यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये देखो, ये कौन सा आपका अपेंड ब्लॉक है आपका, ये देखो ये वाला आपका अपेंड ब्लॉक है। इसका वैसे ही आता है, लेकिन ये मेनली किस लिए होती है, जैसे बार बार लॉग फाइल अपलोड होती रहती है, यहाँ पर हम आगे एक वर्क फ्लो के हिसाब से उसको जो है कर लेते हैं। तो ये लॉग फाइल्स के लिए मेनली, मतलब कॉन्फ़िगर्ड जो है उसको लॉग फाइल्स के लिए होता है। ये सारे जो ऑप्शन सारे इसमें होते हैं, आपको इसको भी एडिट कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक और भी है, शेयर एक्सेस सिग्नेचर, ये भी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा आपको, लेकिन अभी आपका यहाँ तक मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ तक कोई आपका क्वेश्चंस? यस अनूप गुप्ता। मैंने बोला अभी अभी मैंने कल भी बताया था, कल में बेसिक हमने यूज़र को भी देंगे, की को भी देंगे, सब कुछ देखेंगे। लेकिन अभी हम इसमें कर के सकते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। यूज़र को कैसे देंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ पहले। ठीक है, पहले 1 बाय 1 एक की के थ्रू दे सकते हैं, इसको किस तरह से असाइन कराना है, लेकिन अभी हम बेसिक कंसेप्ट। हाँ जी अनूप गुप्ता, मसरूर, क्लियर है? ठीक है, ओके। अब देखो ये मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। एक और इम्पोर्टेंट हमारा वो है, वो मैं आपको करा देता हूँ, फाइल शेयर। फिर सिक्योरिटी देखो, अभी हम बेसिक कर लेते हैं, फिर इसको, काफ़ी लंबा स्टोरेज हमारा, बहुत लंबा टॉपिक है। तो एक और स्टोरेज है हमारा दो, इसके लिए देखो मैं पहले क्या करता हूँ, 2 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेता हूँ, फिर उसको फाइल शेयर बोलते हैं। तो मैं एक और आपको बताता हूँ, पहले 2 वर्चुअल मशीन चाहिए, मैं जल्दी, तो फिर उसके बाद समझाता हूँ कि वर्चुअल मशीन क्रिएट करने में टाइम लगता है, फिर मैं उसकी थ्योरी भी समझाता हूँ आपको, और प्रैक्टिकल भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें टूल भी यूज करते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं हम। BHD फाइल जो मैंने अपेंड फाइल है, इसके थ्रू भी हम अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कंसेप्ट जो है मैं आपको बता दूं, उसके बाद बता देता हूँ कि किस तरह से हम टूल से ऐसे करते हैं, लेकिन पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। मैं आपको माइग्रेट करके दिखा दूंगा, कोई बात नहीं, मैंने आपको प्रॉमिस किया है तो मैं करा दूंगा उसको। ठीक है, टूल से भी होता है, ऐसे भी हो जाता है, मतलब एक इसका रिकवरी सर्विस से दो तीन तीन। हाँ हाँ, मैं कराता हूँ, आपको बताता हूँ। इसका भी टूल है आपका डेट इसका, देखो इसमें 2-3 टूल हैं, DSR भी है, और पहले ये कर लेते हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको बार बार बना। तो इसमें देखो मैं आपको, जैसे सेंट्रल इंडिया में कहा बताया, मैंने क्रिएट कर रहा हूँ एक, और वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेता हूँ।
सेंट्रल इंडिया में स्टैंडर्ड और ये ठीक है। और ये है हमारा बेस्ट 45। ये वाला जो कंसेप्ट आपको फाइल शेयर वाला बता रहा हूँ, अभी ये AWS में नहीं आया है, फाइल सिंक वाला भी कंसेप्ट, और ये फाइल शेयर वाला। आज तो मैं फाइल शेयर ही बताऊंगा, फाइल सिंक वाला भी जो है AWS ने अभी इसको अपडेट नहीं किया है। एक मशीन और एक और मशीन क्रिएट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको थ्योरी समझाता हूँ उसकी। अब देखो दोनों मशीन मेरी स्टार्ट हो गई। अब मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ इसकी। एक सेकंड जरा। अच्छा, अब देखो क्या है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं अगला जो शेयर है हमारा वो फाइल शेयर। अगला जो स्टोरेज सर्विस है हमारी वो है फाइल शेयर। तो फाइल शेयर में आपको मैप ड्राइव का आइडिया है? कोई बताएगा व्हाट इज द रोल ऑफ मैप ड्राइव? हम अपने ओन प्रोमाइसिस के क्लाउड में मैप ड्राइव डिस्क मतलब आप करते हैं, तो वो क्या है आपका, व्हाट इज मैप ड्राइव? हाँ जी, आप बताओ आशीष सिंह, आप तो इस पर डेस्कटॉप एनवायरनमेंट पर काम कर रहे हैं, करते हैं नेटवर्क ड्राइव क्रिएट करते हैं, मैप ड्राइव क्रिएट करते हैं। हेलो, कौन से कौन से प्रोटोकॉल वर्क करते हैं, कौन से प्रोटोकॉल वर्क करते हैं वहाँ पर? यस 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 यस, अनूप सिंह, अनूप गुप्ता जी, ठीक है। देखो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, एक गूगल पे सॉरी हम क्लाउड पे जो है कोई भी एक स्टोरेज क्रिएट कर देंगे, कोई भी एक स्टोरेज क्रिएट कर देंगे। जैसे मैंने फाइल नाम का स्टोरेज क्रिएट कर दिया, और इस स्टोरेज को हम मैप कर देंगे काम पे, आपके ओन प्रोमाइसिस के सिस्टम पे या क्लाउड के सिस्टम पे। तो देखो ये जो यहाँ पर हम इसको मैप कर देंगे, जो भी आपका फाइल शेयर है इसको हम यहाँ पे मैप कर देंगे। ठीक, यहाँ पर एज ए ड्राइव मैप कर देंगे। एक्चुअली देखो यहाँ पर डेटा मैप ही होगा, स्टोर डेटा आपका यही होगा, और ये जो डेटा शेयर होगा वो एसएमबी प्रोटोकॉल के थ्रू होगा, एसएमबी प्रोटोकॉल के थ्रू शेयर। और
दूसरा क्या है, देखो यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर जो पोर्ट नंबर, ये जो आपका असेंबली शेयर होता है पोर्ट नंबर 445 पे होता है। इस इन मशीन का जो भी आपकी ऑन प्रोमाइसिस की मशीन है, इनका जो है फायर वॉल में पोर्ट नंबर 445 जो है आपका वो क्या होना चाहिए, अलाउ होना चाहिए। तो ये इसको बोलते हैं हम क्या नाम है आपका, फाइल शेयर। तो मैं इसकी तो तब तक स्लाइड्स में बता देता हूँ कि फाइल शेयर एक्चुअली है क्या आपकी। ठीक है, तो दिस इज फाइल शेयर। देखो ये कल मैंने आपको बता दिया है, तो स्टोरेज अकाउंट का भी हमने कल डिस्कस कर रहे थे। अब अगला जो स्टोरेज हमारा ब्लॉब वाला हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद देखो ये अलारा से भी बता दिया मैंने, ग्लोबल कल भी मैंने आपको बता दिया। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी पॉलिसीज़ क्या होती हैं। और ये मैंने आपको फाइल शेयर, Azure फाइल स्टोरेज, it provide and manage file share in the cloud application on Azure can easily share file between the virtual machine and they are accessed by SMB. Responsibility of file storage are replacing on premises file servers। तो पहले देखो फाइल सर्वर चाहिए थे, अब इतने फाइल सर्वर नहीं चाहिए। मेकिंग लिफ्ट एंड शिफ्ट ऑफ एप्लीकेशन इजी टू क्लाउड एंड ऑफरिंग बोथ क्लासिक एंड हाइब्रिड लिफ्ट एंड शिफ्ट। कोई भी डाटा आप अपने उसमें कॉपी करेंगे तो इजीली आप पहुंच जाएगा। सिंपलीफाई क्लाउड आपका डेवलपमेंट एंड डायग्नोस्टिक शेयर एप्लीकेशन है, सेटिंग डस्टिंग है, किसी भी इन्वायरमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या होता है हमारा एक लिफ्ट एंड शिफ्ट वाला जो है कंसेप्ट है आपका। जो फाइल, ये देखो फाइल सिंक डिफरेंट है आपका फाइल। अभी मैं आपको यही कन्फिगर करके दिखा रहा हूँ और कैसे इसको हम कन्फिगर करते हैं अभी 2 मिनट में आपको। देखो तो देखो ये हो गया इसमें। अब देखो हमारे पास एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएटेड, ये करते हैं स्टोरेज अकाउंट हमारे पास क्रिएटेड है। और वो स्टोरेज अकाउंट मैं ये वाला ले लेता हूँ और इसमें फाइल शेयर का ऑप्शन आता है। देखो ये फाइल शेयर है, फाइल सर्विस में गया ये, जिसको भी पहले फाइल शेयर बोलते थे। फाइल इसमें क्या करो, फाइल शेयर क्रिएट कर लो, कोई भी नाम दे दो आपका, जैसे आपका नाम दे दिया फाइल 45। ठीक है, और किस तरह से रखना आपको, हॉट रखना कूल रखना वो सिलेक्ट कर लो, या बाय डिफ़ॉल्ट ही रखना आपने तो बाय डिफ़ॉल्ट ही रख लिया। अब देखो इसमें क्रिएट करने के बाद इसको आपने क्या करना है कि इस फाइल को आपने शेयर करना है इसके साथ जो अपने, पहले इसमें कोई डाटा अपलोड कर देता हूँ फिलहाल, यहाँ से आपका डाटा अपलोड कर देता हूँ। कोई भी मैंने इसमें डेटा जो है अपलोड कर दिया। ठीक है, और अपलोड हो। अब देखो इसको मुझे अपनी वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट करना है, यानी मैप ड्राइव जो है मुझे माउंट करनी है। तो माउंट करने के लिए देखो आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पर देखो करेंगे तो आपको विंडोज़ मशीन है, कौन सा ड्राइव लेटर आपने देना। ठीक है, और आपने माना सपोज कि मैं इसको ड्राइव लेटर दे देता हूँ एम। दूसरा जो आप मुझे बार बार पे पूछ रहे हैं कि आपने किसी यूज़र को देना है, कोई पर्टिकुलर यूज़र, तो ये कंसेप्ट है, लेकिन अभी मैं इनको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं इकट्ठा ही डिस्कस करूँगा कि मैं किसी यूज़र को नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं डिफ़ॉल्ट दे रहा हूँ। यदि विंडो वाली मशीन है तो ये वाला आपका ऑप्शन है, इसको कॉपी करो और उसके पावर सेल में आप टाइप करो, आपकी ड्राइव क्रिएट हो जाएगी। तो सबसे पहले देखो, पहले तो इन मशीन्स को कनेक्ट कर लेता हूँ जो मशीन हमारी क्रिएटेड है हमारी। वंस अगेन मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ से, और डुप्लीकेट करने के बाद थोड़ा ध्यान से देखना इस चीज़ को। वर्चुअल मशीन में गया मैं और VM1 में गया और मैंने इसको कनेक्ट कर लिया फर्स्ट डाउनलोड, और इसको मैंने कनेक्ट कर लिया फर्स्ट मशीन को। आपकी ऑन प्रोमाइसिस की मशीन भी हो सकती है, सिर्फ आपका वो जो है एक पोर्ट ऑन होना चाहिए 445।
फर्स्ट मशीन हमारी स्टार्ट हो गई और सेकंड मशीन। आप लोगों के पास वर्किंग डेज में टाइम नहीं जिसमें मैं एक बीच में क्लास ले लूँ आप लोगों की? हाँ जी आशीष, कितने बजे आते हो आप? हेलो मसरूर, कितने बजे आते हो आप? तो 5 दिन थोड़ी जाते हैं, कोई बीच में 1-2 दिन बीच में होता है आपका गैप? हम्म। सुबह कितने बजे जाते हो? तुम्हारे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता फिर। सबको मसरूर, आप कितने बजे आते हो? अनूप आप भी कर सकते हो? हाँ जी अनूप, कितने बजे? ठीक है, तो अब बीच में कर लेंगे सेशन, इसको पूछ के आशीष को जिस दिन नहीं जा रहा है, ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं। ठीक है। ओ, आप पे मतलब है। ठीक। ठीक है, ओके। हाँ वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या ना, एक्चुअली सैटरडे संडे को मैं बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, बहुत ही ज़्यादा। तो इसमें देखो क्या हो गया आपका, मैं इसमें गैस में, आप इसमें जाओ आप अपने, देखो ये आपका पावर सेल में गए, इस पावर सेल में अपना कमांड टाइप करना, बोथ इन द बोथ द मशीन्स। देखो पावर सेल दोनों मशीन्स का, तो इसका पावर सेल, और ये आपने देखो यहाँ से आपने कॉपी कर लो, ये वाला कॉपी कर लो। कोई भी पावर सेल खोल, ये नहीं है कि आपने जो है विद एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स खोलना है या आपने सिक्योर खोलना है, वो नहीं, कोई भी आप। वैसा होगा तो कुछ में होता है, तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि कौन सा पावर सेल ओपन। देखो हमारे क्रेडेंशियल एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। मैंने क्या किया कि पहले तो एक फाइल शेयर स्टोरेज क्रिएट किया, आफ्टर दैट मैंने 2 वर्चुअल मशीन क्रिएट की, फिर और फिर जैसे मैंने वो क्रिएट किया, आपका फाइल शेयर क्रिएट किया, उस फाइल शेयर में देखो यहाँ से मैं ऊपर फिर बता देता हूँ, पूरे स्टोरेज अकाउंट में गया, स्टोरेज अकाउंट को ओपन किया, ठीक है, और इसमें एक फाइल शेयर में गया, फाइल शेयर मैंने एक फाइल शेयर स्टोरेज क्रिएट किया, ठीक है। इसको अब देखो ये एक और क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ फाइल शेयर में गया और यहाँ पर नाम दे दिया कुछ भी आप, ठीक है, क्रिएट हो गया। मैं ये बाई डिफ़ॉल्ट 5 TB का है, इसको आप वो भी करना चाहें, चेंज भी करना चाहें इसकी, तो इसका एडिट कोटा कर दो, तो इसमें आप 2 GB का सपोज लेना चाहते हैं तो 2 GB का भी आप ले सकते हैं इसमें, ये कर दो। फिर इस पर आपने डबल क्लिक किया और यहाँ से कनेक्ट किया और कनेक्ट करते हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब आपकी विंडोज़ की मशीन है तो विंडोज़ के साथ भी मैप कर सकते हैं, लिनक्स में भी मैप कर सकते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में मैप कर सकते, मैक का मैप कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी कर लिया और उस कमांड को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है।
जो मशीन थी। क्लियर है? हाँ जी, ओके। तो अब मैं दोबारा यहाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, लोकल पे भी कर सकते हैं, लोकल पे भी कर सकते हैं, लोकल पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी दूसरी मशीन भी स्टार्ट कर लेता हूँ। ये कौन सी है? 164 वाली। कनेक्ट नहीं की थी मैंने मशीन, कनेक्ट तो की थी मैंने दूसरी मशीन का। ये कौन सी है मेरी? 164 वाली है। चलो दूसरी मैं दोबारा रिकनेक्ट कर लेता हूँ फिर मशीन। दूसरी मशीन मैंने कनेक्ट तो की, 164 वाली है ना, ये नहीं हुई हमारी। ये वाली कनेक्ट है, ये वाली कनेक्ट नहीं। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, कनेक्ट कर लेता हूँ और इस पर मैं सेम कमांड रन कर दूँगा, कनेक्ट। और 1 2 3 यस। इसमें भी देखो मैं वही सेम कॉपी पड़ी थी ना वो यहाँ से, यही अभी तो बताई मैंने, ये वाली आ रहा ना यहाँ से, ये वाली पूरी कॉपी कर ली, यहाँ से कॉपी हो गई ये देखो। अब देखो दोनों पे मैप ड्राइव आ गया, अब क्या आ जाएगी, दोनों मशीन पे मैप ड्राइव आ जाएगी। आ गई। ओहो, इसमें मैंने जेड ले लिया दोबारा से, तो एक में जेड क्रिएट हो गई, इसमें मैम हो गई। देखो मेरी पहले से वो थी। ओके देखो, अब देखो वर्चुअल मशीन में आप इसमें जाएंगे, आपको एक ड्राइव आ गई, आ जाएगी। ये देखो आपको इसमें, ये देखो आ गई, आ गई नहीं। अब इसमें देखो, इसमें मैंने इसमें कोई कॉपी कर दो फोल्डर को, फोल्डर एबीसी क्रिएट कर दो आप। अभी आपका क्लाउड पे आ जाएगा फोल्डर, देखो आप देखेंगे तो आपका वो फोल्डर क्लाउड पे आ जाएगा। यहाँ पे रिफ्रेश करोगे आप, ये देखो आ गया फोल्डर एबीसी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अभी सिक्योरिटी हम बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हैं? हेलो, थोड़ा सा डाउन करो। सिक्योरिटी में नेक्स्ट लेक्चर में ना आपको ना सारा बता दूंगा कि किस तरह। अभी देखो बेसिक कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास देखो ये आप ऑप्शन पड़े हुए ना यहाँ। आप देखो क्या कह रहे हो, बोलो। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं नहीं, वो नेट नहीं नहीं, वैसे नहीं होता है, ऐसे ही होता है, नेटवर्क की तरह नहीं होता, जैसे ऐसे ही मैप होता है। ठीक है, बाकी आप सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर सिक्योरिटी के बहुत सारे ऑप्शंस हैं स्टोरेज में। तो मैं अभी पहले बेसिक हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर किस तरह से किसको रिस्ट्रिक्ट करना है। आप एक पर्टिकुलर यूजर को देना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर फोल्डर देना चाहते हैं, वो भी मैं सारा डिस्कस करूँगा अभी। ठीक है, लेकिन पहले, ठीक है, तो अभी वो है आपका। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपका? ठीक है, तो मैं अभी इतना करा रहा हूँ, फिर कल आप मुझे अपडेट कर देना, परसों या वेडनेसडे को क्लास में ग्रुप बना लो, आप नंबर शेयर कर लो अपने एक दूसरे का। मेरा नंबर तो सबके पास